दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप में नए हैं, अगर आपको फोटोशॉप में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फिर भी हमने ऐसे आसान सा टिप्स बताए हैं जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से फोटोशॉप में आप पासपोर्ट साइज के फोटो को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फोटो है, इस फोटो को अभी हमने खींचा है अपने मोबाइल फोन से और इस फोटो को हम अभी आपको बना करके दिखाएंगे कि इस फोटो को आप पासपोर्ट साइज फोटो में कैसे तैयार कर सकते हैं। सिंपल से आपके पास कोई भी फोटोशॉप का वर्जन होना चाहिए। तो मेरे पास फोटोशॉप का 7.0 वर्जन है। इसी में हम आपको बताएंगे कि आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस फोटो को उठा करके अपने फोटोशॉप में यहाँ पे रख लेता हूँ और रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा फोटो इस फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये फोटो हमारा थोड़ा सा रोटेट कर गया है, यानी कि ये फोटो को अभी मुझे रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको रोटेट करने के सबसे फर्स्ट तरीके मैं आपको यही बता देता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेनू बार है, यानी फाइल मेनू और एडिट मेनू, उसके बाद इमेज मेनू। तो आपको इमेज मेनू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा रोटेट कैनवास। इसमें आपको रोटेट कैनवास में आप यहाँ पे अलग अलग साइड को क्लिक करके आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 90 डिग्री CW कर लेता हूँ। इससे हमारा फोटो ये रोटेट हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि सबसे पहले पासपोर्ट साइज बनाने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी साइज में पासपोर्ट साइज फोटो को बनाना है। तो मुझे पासपोर्ट साइज का एक जो साइज होता है वो परफेक्ट साइज बनाना है। तो मुझे पासपोर्ट साइज के फोटो बनाना है, तो उसके लिए मुझे इसको सबसे पहले उस साइज में इसे क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप करने के लिए आपको क्रॉप टूल में चले जाना है और यहाँ पर देख सकते हो कि आपको क्रॉप टूल दिखाई देगा। यहाँ पे इस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा ऊपर में, जैसे क्रॉप टूल से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा है विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे मुझे साइज सेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारा फोटोशॉप में ये हमारा पासपोर्ट साइज कन्वर्ट हो जाएगा। विड्थ में आपको 1.8 सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे हाइट में आपको 2 इंचेस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद रेजुलेशन में आपको 300 यहाँ पे टाइप कर देना है। और उसके बाद आपको अपने अब क्रॉप टूल्स को इस फोटोशॉप के अंदर फोटो के अंदर आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, यानी कि जैसे ही ड्रॉ करेंगे ये ऑटोमेटिक से ये फोटो का सिलेक्शन बना लेगा। सिलेक्शन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक से एंटर प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड में। ये फोटो आपका क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद बारी आता है कि इसका बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए आपको देख सकते हो कि यहाँ पे कई तरीका का आप बैकग्राउंड कई तरीका से चेंज कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा होता तो सिंपल से आप मैजिक वॉन्ड टूल्स को इस प्रकार से सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से बैकग्राउंड इसको आप डिलीट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैनुअली क्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो टूल्स बार में, यहाँ पे आपके पास इसको पॉलीगोनल लेसो टूल लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे इस टूल्स पे और यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन पे मिलेगा आपको पॉलीगोनल लेसो टूल। लेसो टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑटोमेटिक से धीरे धीरे इसे क्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टूल्स बार में आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को ऊपर वाले कलर में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब जो भी यहाँ पे मैं क्रॉप करूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिक से यहाँ पे हमारा ये क्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से आप नीचे में भी कलर आप नीचे कर देंगे कलर, तो नीचे में आपका जो भी कलर रहेगा वही कलर आपका यहाँ से नीचे डिलीट होता रहेगा। तो अभी मैं यहाँ से फिलहाल मैं पॉलीगोनल लेसो टूल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करते जाना है और सेलेक्ट करते करके यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे इसको रख के इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद डिलीट बटन को प्रेस करना है। ये आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से ही आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको जल्दी जल्दी से बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। जैसे हमने आपको बताया सिंपल उसी प्रकार से आपको अपना बैकग्राउंड को चेंज करना है।
कुछ इस प्रकार से आपको साइड बाय साइड इसको क्लीन कर लेना है बैकग्राउंड को। उसके बाद जो बचेगा आपके पास यहाँ पे साइड वाला जो है चीज़ें, इसको आप इस प्रकार से एक बार में सेलेक्ट कर लेना है। सबसे ज़्यादा टफ होता है कि इसका बैकग्राउंड को ही चेंज करना, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा फास्ट अगर आप इससे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैं अलग वीडियोस बना के दे दूंगा, जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से सिर्फ एक क्लिक में अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप इसका बैकग्राउंड अगर दूसरा कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे टूल्स बार में जाएंगे, नीचे वाले फोरग्राउंड कलर में कोई और कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको मैजिक वॉन्ड टूल्स को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब बारी आता है कि फोटो को थोड़ा सा क्लीन करने की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज में चले जाना है, एडजस्टमेंट में चले जाना है। उसके बाद लेवल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका लेवल ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3। तो यहाँ पे साइड वाला को जैसे आप इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका ये ब्राइटनेस बढ़ाते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बीच वाले को अगर आप इस प्रकार से आगे की ओर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका डार्क और लाइट करेगा। उसके बाद साइड वाला यहाँ पे जो लास्ट वाला है, इसे आप जैसे ही करेंगे ये सिर्फ सब्जेक्ट कलर को ही थोड़ा सा डार्क ये बनाएगा। तो फिलहाल अभी मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर लेता हूँ। अभी हमारा यहाँ पे फेस इसका क्लीन नहीं है, तो फेस क्लीन अगर आप करना चाहते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका रेजुलेशन भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको विंडो में चले जाना है, सॉरी इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टिव कलर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, सियान, मैजेंडा, येलो, ब्लैक। और उसके बाद ऊपर में कलर में आपको जाना है और कलर में जाकर आपको येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे में जो ये ब्लैक ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले इसको ऑप्शन को इस प्रकार से आपको माइनस की ओर लेके चले जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे किस प्रकार से हमारा कलर में फेस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका इतना कलर चेंज हो सकता है। ये हमने थोड़ा सा आसान तरीके से बताया हूँ, जिसको कि आप शॉर्टकट तरीका से आप इसको बना सकते हो। तो ये हमने इतना बता दिया आपको। अगर हम इसका बैकग्राउंड और भी एक बार चेंज करना चाहते हैं तो इसको मैजिक वॉन्ड टूल्स की मदद से यहाँ पे टूल्स बार में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड का कलर को हम यहाँ से अभी कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाऊंगा, डिलीट बटन दबाऊंगा, ये आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो ये हमने बताया कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। उसके बाद अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको साइज में ला सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट साइज को पेज में कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पासपोर्ट साइज बनाने के बेसिक तरीका था, जिसको कि आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसका और भी एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे फेस को क्लीन कैसे किया जाता है, बालों को कलर कैसे किया जाता है, ये सब चीजों के लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि फेस को क्लीन कैसे किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसको 4x6 में अगर 12 फोटो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल फाइल में चले जाना है और फाइल में जाने के बाद न्यू पे आपको क्लिक करना है। और न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीसेट साइज यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे आप 4x6 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका ये फोटोज यहाँ पे ये साइज हो गया। और अभी इस फोटो को क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे अपने पेज में यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। यहाँ पे आपका ये पेस्ट हो जाएगा। अभी आप इस फोटो में देख सकते हो बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, मुझे विंडो में चले जाना है और लेयर ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पर जो इस लेयर को देख पा रहे हो आप, तो कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर पे क्लिक करेंगे, ये फोटो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको शॉर्ट कमांड का यूज करना है, Alt+E+S प्रेस करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास एक स्ट्रोक का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पे विड्थ में आपको 3 कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ, यहाँ पे विड्थ में आपको देख सकते हो यहाँ पे 3 या 5 कर लेता हूँ और कलर इसका यहाँ पे ब्लैक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे आपको क्लिक कर देना लोकेशन और इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और 100% ओपेसिटी रख देना है। ओके करेंगे, आपका यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। उसके बाद क्या करना है, इसे सिंपल आपको यहाँ पे एक कोने पे लेके रख देना है और कंट्रोल T करना है और थोड़ा सा इसे छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से मूव टूल्स पे जाएंगे और इस प्रकार से लेयर 1 को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है और इस प्रकार से इसे ड्रैग करके दूसरा कॉपी बना लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉपी बना लेना है।
यहाँ पे हमने बना लिया और इसका बीच की दूरी को एक मुनासिब रख देना है। उसके बाद क्या करना है, लेयर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लेयर में देखेंगे कि 1 2 3 लेयर आपका है, तो इसको यहाँ से सबको लिंक कर लेना है। इस बैकग्राउंड को लिंक नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से अगर लिंक हो जाता है तो इसको लिंक यहाँ से हटा देना है। उसके बाद फिर से लिंक होने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे। उसके बाद ये जब लिंक हो जाएगा तो तीनों एक साथ सेलेक्ट होगा। उसके बाद इसको शिफ्ट को प्रेस करके इसके कोने में पकड़ के इसे इस प्रकार से बड़ा या छोटा कर लेना है अपने पेज के अनुसार। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे कीबोर्ड के एरो बटन को भी आप एरो बटन से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल ई करना है जिससे ये तीनों लेयर एक बन जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको अल्ट और शिफ्ट फिर से प्रेस करना है और इन दोनों इस लेयर को, इस लाइन 3 फोटो का जो लाइन है इसको आप डबल कॉपी बना सकते हो। उसके बाद एक और कॉपी बना लेता हूं मैं और उसके बाद एक और कॉपी बना लेता हूं। तो जितना हमारा अभी एडजस्ट हो सकता है हमने उतना कॉपी बना लिया हूं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी आप इतना कॉपी बना लेना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो तैयार हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारा पासपोर्ट साइज फोटो हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे हमने 12 फोटो बना ही लिया है और यहाँ पे हमारा ये फोटो बन चुका है। उसके बाद अभी हम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे साइज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी साइज हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके आप इसे डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप बेसिक तरीका से, अगर आप फोटोशॉप में नए हैं, अगर आपको जानकारी उतना नहीं है तो फोटोशॉप की मदद से आप इस प्रकार से फोटो को, पासपोर्ट साइज फोटो तैयार कर सकते हैं। कस्टमर को आप इस प्रकार से फोटो बना के दे सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।